अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम इस भारत भूमि को पाप से मुक्त करने वाली ये जो कन्याएं हैं, इनका स्मरण करना चाहिए। इसमें गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी है, श्री राम की पत्नी सीता है और बाली की पत्नी तारा है और रावण की पत्नी मंदोदरी है। अपना चरित्र और अपने व्यवहार से उस समाज में क्रांति लाने वाली ये कन्याएं हैं और पूरी दुनिया के सामने आदर्श रखने वाली ये माताएं हैं। इनका स्मरण करने से पातक का नाश होता है, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी चल रही है और इधर पांडवों के जो वनवास के दिन चल रहे हैं, यानी कि वनवास वैसे वारणावत से लेकर के वनवास ही शुरू हो गया। जंगल में या तो कुछ चक्रा नगरी में, एक चक्रा नगरी में रहे, उधर बकासुर का वध किया। बकासुर के वध के बाद कुछ दिन तक उधर रहे, लेकिन ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं है, ऐसा सोचकर फिर वो ब्राह्मण वेश में थे, आगे चलने लगे। उधर एक ब्राह्मण आया था और उसने कहानी बताई, द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में भी बताया कि आगे आने वाले दिनों में द्रौपदी का स्वयंवर है। द्रुपद राजा ने यज्ञ के द्वारा यज्ञसेनिका और धृष्टद्युम्न का निर्माण किया, जन्म दिया उनको, ये हमने सुना। द्रौपदी के पहले जन्म में कैसे उसको वरदान मिला, ये भी हमने सुना शॉर्टकट में। अभी कहानियां मनोरंजन भी करती है और कुछ बोध भी देती है, और बच्चों को, विद्यार्थियों को, बड़े लोगों को भी कहानियां अच्छी लगती है। कहानी में कुछ प्रवाह होता है और उस प्रवाह में उसमें बहना या तो उसको देखना भी अच्छा लगता है, उसके विरुद्ध तैरना ये भी अच्छा लगता है। हम नदी के किनारे अगर बैठेंगे और प्रवाह को देखेंगे तो देखते रह जाते हैं, मछलियों को देखते हैं, उस हिलते हुए पानी को देखते हैं, उन लहरों को देखते हैं। समंदर के पास भी बैठते हैं तो समंदर की लहरें आती है, टकराती है किनारे पर, तो हम देखते रहते हैं। कितनी देर तक देखते रहते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता समय कैसे गया। ये प्रवाह होता है कथा और कहानी में, कथा या तो कहानी में ये प्रवाह होता है और अलग अलग उथल पुथल भी होता है। प्रवाह में उथल पुथल होता है और प्रवाह से शुद्धता आती है। नदी वेगेन शुद्धति, हमारा मन भी शुद्ध होते जाता है। जो कहानी में नायक होता है, जो अच्छा आदर्श नायक होता है, वही रूप हमारा मन ले लेता है और मन वैसा ही बनते जाता है। इधर ब्राह्मण के कहने पर द्रौपदी का स्वयंवर और श्री महर्षि वेदव्यास जी आ गए। उन्होंने भी बताया कि आपको स्वयंवर में जाना चाहिए, और ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए वो आगे चलते ही रहे थे। उस समय एक ब्राह्मणों का झुंड उनको मिला, यानी बहुत सारे ब्राह्मण जाते हुए, रास्ते से जाते हुए देखे पांडवों ने। तो युधिष्ठिर ने पूछा, नमस्कार किया पहले और पूछा,
हे ब्राह्मण हो, आप किधर जा रहे हो, हमें भी रास्ता बता दो पांचाल देश का। तो पांचाल देश का रास्ता पूछने के बाद वो भी बोले कि हम भी उधर ही जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? तो द्रौपदी का स्वयंवर है, बहुत सारे राजाओं को मिलने का वक्त मिलेगा और उधर स्वयंवर भी देखेंगे और बाद में जाएंगे अपने अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए। ऐसा सोचकर वो जा रहे थे। तो वो ब्राह्मण ही वेश में थे, जो पांडव थे उन भी वो ब्राह्मण वेश में होने के कारण वो भी बोले कि हम भी आते हैं आपके साथ। तो उनको लगा कि ये भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, चलो। लेकिन ब्राह्मण समझते हैं तो दिखते तो तगड़े हैं, और हाथ में किसी के गदा है, किसी के धनुष्य बाण है। उनको पूछा कि आप ब्राह्मण है लेकिन दिखते तो क्षत्रिय जैसे है। तो वो बोले कि हम ब्राह्मण ही है, हमने बहुत सारी विद्याएं प्राप्त की है और इसलिए ऐसे दिख रहे। उन्होंने सच्चा नहीं बताया पहले, लेकिन वो ब्राह्मण बनकर साथ में चले। उस पांचाल नगरी में पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद उधर बहुत सारे राजे लोग आए थे, राजकुमार आए थे। दुर्योधन, दुशासन आदि, कर्ण, विकर्ण, युयुत्सु, बहुत सारे राजकुमार आए थे द्रौपदी को पाने के लिए। स्वयंवर में क्या होता है? स्वयंवर में जो कन्या होती है वह वर को चुनती है और जो भी वर पसंद आ जाए उसी के गले में वरमाला डालती है और उसी से शादी फिर कर लेती है। लेकिन स्वयंवर में चॉइस है, कन्या के लिए वो चुनने का चॉइस है, और वो भी ऐसे पराक्रमी, शूरवीर और सुशील, अच्छे चरित्र वाले पराक्रमी, ऐसे जो भी वीर होते थे उनके साथ वो शादी करती। तो ऐसी परंपरा उस समय में दिखाई देती है। रामायण काल में भी वैसी परंपरा है, यानी सीता का भी स्वयंवर हम देख चुके हैं, यानी कि कथा। अभी उधर बहुत सारे राजे लोग आए थे, शिशुपाल, कर्ण और वो शल्य, मद्र देश के, और बहुत सारे राजा, राजकुमार, जरासंध, और ये भी थे जो शादी करने के बाद भी ऐसे विश्व सुंदरी को हमारे राज्य में लाना चाहिए ऐसा समझकर वो जाते थे, और कोई देखने के लिए जाते थे। बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए थे वो देखने के लिए। कृष्ण और बलराम जी भी आए थे, श्री कृष्ण और बलराम जी भी आए थे, लेकिन वो देखने के लिए, और केवल देखने के लिए ही नहीं, उनके मन में और भी कुछ प्लान था, और वो साध्य करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम वो दोनों आए थे। ऐसे बहुत सारे राजकुमार आए थे, और उस पांचाल नगरी में जो द्रुपद राजा और उसकी पत्नी, उन्होंने अपने मंत्रियों से बैठक करके ये जो अपनी लड़की है इसको अच्छा वर मिले, और द्रुपद राजा को लगता था कि अर्जुन ही मिले, अर्जुन ही मेरे द्रौपदी के लिए योग्य है, ऐसा उनको मन ही मन लगा। और उन्होंने ऐसा एक व्यूह रचा, ऐसा एक पन रखा कि जो अर्जुन ही कर सकता है, ऐसा सोचकर उन्होंने वो पन रखा। ऊपर एक चक्र लगाया, पूरी सभा के बीच में ऐसी गोल रंगमंच तैयार किया, बीच सभा में एक नीचे पानी का छोटा तालाब किया, ऊपर घूमता हुआ चक्र, और घूमते हुए चक्र पर एक मछली, वो चित्र हमने भी देखा है, और मछली के आंख को मारना है, और वो घूमता हुआ चक्र है, और वो ऊपर देखकर नहीं, पानी में देखना, और पानी में देखते हुए ऊपर के मछली की आंख को मारना है। अभी ये कितना कंसंट्रेशन चाहिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, तब ये कर सकता है कोई।
ऐसा ही नहीं कर सकता। और धनुष्य भी ऐसा रखा था, इतना तगड़ा था कि कोई भी उठा नहीं सकता था उसको। तो बहुत सारे दिनों से वो तैयारी चल रही है, और फिर स्वयंवर का दिन आ गया। वो कुछ दिन पहले ही पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद एक कुमार के घर में रहे। कुमार ने भी, जो ब्राह्मण को अतिथि मानकर उन्होंने आदर सत्कार किया और रहने के लिए पनाह दी। और वो फिर इधर उधर जाते, भिक्षा मांग कर खाते। तो कुंती माता को भी पता था कि स्वयंवर है, लेकिन अभी इन ब्राह्मणों का क्या काम। लेकिन उसको एक मन में आया, कुंती माता के, कि अगर ये द्रौपदी का स्वयंवर है तो हमारे लड़कों ने देखना चाहिए। उधर श्री कृष्ण भी चाह रहे थे कि ये जो विवाह है वो पांडवों के साथ हो जाए। उनको पता था कि पांडव जिंदा है, यानी अर्जुन को ये द्रौपदी मिले, ऐसा कृष्ण भी चाहते थे। और उस ब्राह्मण भी देखने के लिए आ रहे थे उस समय, जब एक चक्रा नगरी से आए। और उसके साथ साथ वो भी चले, और वो भी देखने के लिए आए थे, और ये भी देखने के लिए फिर उत्सुक थे कि कैसा स्वयंवर होता है। तो देखने के लिए चले गए ब्राह्मण बनकर, जो पांडव थे वो भी। तो सब एक एक करके आने लगे, दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, शल्य, जरासंध। फिर सभी की बारी होती है, लेकिन धनुष्य उठाते उठाते कोई धनुष्य उठा लेते, लेकिन वो बराबर निशाना नहीं लगा पाते। और उसके पहले धृष्टद्युम्न खड़ा होता है। यह अभी पंच शुरू होता है कि जो भी कोई वीर इस पानी में देख करके बराबर लक्ष्य को साधेगा, और कम से कम 5 बाणों में साधना चाहिए, यानी 5 से ज्यादा नहीं। तो ये अगर कर सकता है तो उसको, जो भी सुशील है, चरित्रवान है, अच्छे कुल वाला है, ऐसे वीर को मेरी जो बहन है द्रौपदी, वो वरमाला डालेगी, वो अपनाएगी, उससे शादी करेगी। तो ऐसी घोषणा किसने की? धृष्टद्युम्न ने, अपने भाई ने। वो घोषणा होने के बाद फिर ये एक एक सिलसिला चला। कोई भी उसको उठा नहीं पाया, कोई उठाते तो चला नहीं पाए, वेद नहीं कर पाए। तो ऐसे चलते चलते कर्ण उठता है। कर्ण उठने के बाद बाकी तो जैसे उठा ही नहीं सकते थे, तो उसने तो एक ही हाथ से उठा लिया, और प्रत्यंचा भी चढ़ाई। और अभी बाण लेने ही वाला था तो द्रौपदी बोली कि मैं इस सूतपुत्र के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं इसको वरमाला नहीं डालूंगी। स्वयंवर में ऐसा ही होता है, स्वयंवर में उसकी इच्छा होती है, उसके लिए जो भी अनुकूल हो उसके साथ वो शादी करेगी। उसमें भी कुलवान, शीलवान और वीर शूर, ऐसा दोनों चारों तरफ से सर्वगुण संपन्न, ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसा वर उसको चाहिए था। तो उसने नकार दिया। किसको? कर्ण को नकार दिया। तो कर्ण ने हाथ झटका और वो क्रोधित हो गया, लेकिन वो नीचे रखते हुए फिर जा बैठा। तो उसके बाद बहुत सारे राजा आए, लेकिन वो कोई नहीं कर सका। फिर सब सभा शांत हो गई। कौन करेगा ये लक्ष्य पूरा? फिर इधर कृष्ण और बलराम बैठे होते पूरी सभा में, उनकी नजर इधर उधर दौड़ती है। कृष्ण ने पहचान लिया अर्जुन को, और अर्जुन को ऐसा संदेश दे दिया, निशाना कर दिया कि तुम अभी उठो। और उठने के बाद अर्जुन उठा है। बाकी ब्राह्मण जो थे, अरे बाप रे, ये तो हमारे में से जो ब्राह्मण है वो अभी उठ गया है, लेकिन ब्राह्मण के लिए शक्य है क्या? कोई भी क्षत्रिय नहीं कर सका, और ये ब्राह्मण क्या करेगा? हो सकता है ये परशुराम आया है, इस वेश में परशुराम आया है, परशुराम के बिना ये कोई कार्य नहीं कर सकता। एक तो परशुराम कर सकता है, नहीं तो अर्जुन कर सकता है।
और अर्जुन तो अभी नहीं है, पांडव नहीं है, तो वो कैसे करेगा। तो उनके मन में आया कि ब्राह्मण ही सही, लेकिन अभी हमारे में से कोई अगर उठता है, पाठशाला में से कोई अगर जाए, और हम तो पाठशाला के जो भी शूरवीर होगा उसके पीछे तालियां बजाते, अरे वाह, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो ऐसा ब्राह्मणों ने भी बोला कि चलो, ब्राह्मण एक शूरवीर निकला यार, वो चलो हम तुम्हारे पीछे हैं, हम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ने थोड़ा उसका ये किया, यानी उसका हौसला बढ़ाया। अर्जुन जाता है, उस धनुष्य को, शिव धनुष्य को नमस्कार करता है, उसको एक चक्कर लगाता है, नमस्कार करके, चक्कर लगाकर, फिर नमस्कार करके उसको, धनुष्य को इतने तेजी से उठाता है, एक ही हाथ से उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा ली। और अभी देखते देखते उसने एक बाण भी उठाया, नीचे देखा, पूरा कंसंट्रेशन किया, और क्षण भर में एक ही बाण से वो लक्ष्य को गांठा। बाकी बाण ही नहीं लगे, 5 बाण उपयोग करने वाले थे, लेकिन एक ही बाण में उस मछली की आंख उड़ा दी। ये होते ही सभी ब्राह्मण तालियां बजाने लगे, कोई आवाज करने लगे, कोई जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वृष्टि हुई, कोई देव देवता भी आए थे, ऐसा वर्णन है उधर, उन्होंने पुष्प वृष्टि की। और इस तरह एक ब्राह्मण ने द्रौपदी को जीता। ये सुनकर बाकी जो राजा थे, क्षत्रिय थे, वो विचार सोचने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे। और द्रुपद राजा ने भी अनुमोदन दे दिया। द्रौपदी उठ खड़ी हुई, उसने वरमाला ले ली और वो ब्राह्मण के गले में डाल भी दी। डाल देने के बाद द्रुपद राजा ने और धृष्टद्युम्न ने भी तालियां बजाना शुरू किया। ये ब्राह्मण है, तेजस्वी है, अच्छा है, शूर है, वीर है, दिखने में भी अच्छा है, कोई बात नहीं। तो द्रुपद ने अनुमति दे दी, लेकिन ये अनुमति के साथ बाकी जो क्षत्रिय थे वह चिढ़ गए कि हमारे में से कोई भी एक क्षत्रिय अगर चुनते तो अच्छा होता, है ब्राह्मणों के साथ कैसे शादी कर दी द्रुपद राजा ने। द्रुपद राजा का दोष है, उसने मना करना चाहिए। और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए द्रुपद राजा के विरुद्ध, और अपना अपना हथियार लेकर चल पड़े द्रुपद की ओर। द्रुपद की ओर जैसे ही चले, वैसे ही अर्जुन ने धनुष्य उठाया और बाण उठाया, और भीमसेन भी आगे खड़ा हुआ। उधर ये द्रौपदी ने वरमाला डाली अर्जुन को, तो बाकी युधिष्ठिर और नकुल सहदेव ये समाचार सुनाने के लिए किधर चले, कुमार के घर, जो कुंती माता उधर थी, उधर आगे चल दिए। और इधर ये तमाशा शुरू हो गया। द्रुपद राजा को मारने के लिए बाकी राजे उद्यत हो गए। ये क्षत्रिय होकर के क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं, ये ब्राह्मण के गले में माला डाली है, तो ये अच्छा नहीं हुआ। कोई भी एक चुन लेते सबसे अच्छा, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा सोचकर वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अर्जुन आ गया सामने और भीम भी आ गया। फिर ब्राह्मणों को लगा कि ये ब्राह्मण है और एक क्षत्रियों के सामने कैसा टिक पाएगा, लेकिन कृष्ण को पता था कि यह अर्जुन है, और वो देखते रह गए, यानी देखते रहे। और भीमसेन ने आया और सभी को परास्त किया। भीमसेन और शल्य बहुत ही तगड़े थे, शल्य जो थे वो बहुत तगड़े थे, और उन दोनों का युद्ध ज्यादा देर तक चलता है। इधर शिशुपाल और बाकी जो भी तगड़े तगड़े जरासंध है, वो भी ज्यादा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पाता। कर्ण भी टिक नहीं पाता, कर्ण भी जल्दी परास्त होकर वो मूर्छित हो जाता है। और मूर्छित होने के बावजूद भी शुद्ध में आने के बाद वो बोलता है कि तू ब्राह्मण है, लेकिन शूर है, वीर है, तुझे नमस्कार। ऐसा कर्ण भी शूरवीरता का कौतुक करता है, शाबाशी देता है, लेकिन उसके मन में जलन होती है। हाँ, केशव कुछ पूछना चाहता है। हाँ, वो जरासंध की कहानी जब हम सुनेंगे तब मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन अभी ये कहानी पूरी करते उसको ज़्यादा समय लगेगा, और वो भी कहानी एक शुरू हो जाएगी, तो वो कहानी आएगी ही। वो कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। हर रोज की कहानी सुनते जाओ, इसका संबंध आगे की कहानी पर भी होगा,
यानी जरासंध का क्या अर्थ है, वो कौन था, क्या था और उसको कैसे परास्त किया, ये आगे कहानी आने वाली है। बीच में भी अलग अलग कहानियां हुई, हमने कुछ कहानियां छोड़ दी और अभी ये कहानी ली। यानी बीच में फिर जो गंधर्व थे उनका परास्त किया, बाकी वशिष्ठ और नंदिनी की कहानी बीच में आती है। फिर अलग अलग ब्राह्मण के मिलने के बाद वो फिर आते हैं ऋषियों के मिलने के साथ साथ। तो ये बीच बीच में जो मुख्य मुख्य महाभारत की कहानी है वो हम ले रहे हैं। तो इधर भीमसेन और अर्जुन ने पूरे जो राजा थे उनको परास्त किया, वो नामोहरम हो गए और अपने निर्णय को वापस ले लिया कि ठीक है ये ब्राह्मण है लेकिन बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी है, इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और कर्ण जैसे, जरासंध जैसे, शल्य जैसे भी परास्त हो गए, तो बाकी की क्या कथा, फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया और बाकी हो गए पीछे। लेकिन द्रुपद राजा का और जो धृष्टद्युम्न है उसको फिर विचार करने लगे कि ये जो क्षत्रिय राजा कह रहे थे कि ब्राह्मण के साथ द्रौपदी की शादी कर दी द्रुपद राजा ने, तो ये कैसा, वो भी सोचने लगे कि ये कौन है, इसका पता करना चाहिए। तो जो अर्जुन और भीमसेन थे तो उनको वरमाला डाली और अभी द्रौपदी और अर्जुन बोलता है कि चलो अभी हमारे साथ, और वो पाव पाव चलने लगे। कोई रथ नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, और वो भी द्रौपदी भी पाव पाव चलने लगी। यानी उस समय जिसको स्वीकार किया वो जैसा भी रहे, जैसा भी अपना जीवन जिए, वैसा वो जीने के लिए तैयार होती थी। राजा की कन्या होने के बावजूद भी, यज्ञशनी होने के बावजूद भी वो पैदल चलने लगे उनके पीछे। और वो ब्राह्मण वेशधारी, उसने भी ऐसा जो वस्त्र थे वो भी सामान्य कर लिया और उनके पीछे चल दिया। और इतना, यानी एक बार स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लिया। इस तरह से द्रौपदी पीछे पीछे चलती है, भीमसेन और अर्जुन वो दोनों चलते आगे पहुंचे हैं, युधिष्ठिर और बाकी नकुल और सहदेव। उधर कुंती माता घर पे ही है, कुंभार के घर पर। और उधर जाने के बाद क्या क्या होता है आगे की कहानी बाद में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही।